Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट क्लास में मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, पूरा वास्तविक संख्या आखिर है क्या, इसमें कैसे कैसे यूज करेंगे। अगर इस फर्स्ट चैप्टर के आप अगर इंट्रोडक्शन यानी कि इसका थ्योरी अगर पूरा समझ जाते हैं तो आप आसानी से 1.x एक्सरसाइज से लेकर के 1.4 तक पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो केवल वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, वैसे तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार क्लास 10th में इसे रिकॉल करवाना चाहता हूँ। छोटी छोटी पॉइंट है, जैसे वास्तविक संख्या समझने से पहले हम लोगों को पढ़ने अपढ़ने के बारे में भी समझना पड़ेगा। सम विषम, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, ये आखिर है क्या, तो इसे हम कुछ मिनट में इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो केवल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, और इस पर मैं क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, केवल वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा बेसिक से क्लास आप कभी नहीं देखे होंगे और नहीं कहीं आपको कोचिंग पे पढ़ाया गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स चैप्टर समझने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, आप लोग इसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। आखिर प्राकृतिक संख्या जिसे हम बोलते हैं और इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर, आखिर ये है क्या, इसे कहते हैं किसे। चलिए देखिए, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये हम लोग बहुत पहले से 4th 5th यानी कि कह सकते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। गिनती में संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये चीज़ याद रखिएगा, 0 से नहीं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है? 0 से नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं स्टार्ट होता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक? अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी का ये सिंबल है, यानी कि अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या कितनी है? तो अनंत। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्य को सम्मिलित कर गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। शून्य को सम्मिलित कर गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो वही प्राकृतिक संख्या हो जाती है, और प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर देते हैं तो वही पूर्ण संख्या हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? ये भी अनंत हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सम संख्या। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्या होता क्या है, एक बार और देख लीजिए। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहलाती है। पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यही तो सम संख्या कहलाती है। अब इसे दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी हो इकाई स्थान पर, यानी कि यूनिट प्लेस पे। इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं, जैसे 758 लिखा हो तो यह इसे क्या पढ़ते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी रहे तो उस संख्या को क्या कहा जाएगा? सम संख्या कहा जाएगा, यानी कि इवन नंबर्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम्पल पर इसका समझिए। 524 देखिए, इकाई स्थान पर यानी कि यूनिट प्लेस पे 4 है, यानी कि ये सम संख्या है। डिवाइड करके देख लीजिए। 236 यानी कि 6 है, 6 क्या इसमें से मिल रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान पर 6 है।
इसमें से कुछ भी इकाई स्थान पर रहेगा उसे समझेंगे कि हम वो सम संख्या है। अब एक चीज़ और देखिएगा, कितने विद्यार्थी बोलते हैं कि सम संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। ऐसी बात नहीं, सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। 0 जो है वो सम संख्या नहीं, इसे याद रखिएगा। शून्य सम संख्या नहीं है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि शून्य जो है वो सम संख्या नहीं है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ऊपर में ही पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या के बारे में। यानी कि शून्य क्या है? पूर्ण संख्या, इसे हम सम संख्या नहीं कह सकते हैं। वैसे हम मान लेते हैं कि 0 लास्ट में इकाई स्थान पर होता है, यानी कि 10 लिखते हैं, तो ये इकाई स्थान पर है, तो ये इसे क्या कर दे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि शून्य जो है सम संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए अगले पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट संख्या क्या है, अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दिया हुआ है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे विषम संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल, यानी कि विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी कि विषम संख्या भी अनंत है। और सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? ये चीज़ याद रखिएगा, सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और एक चीज़ और याद रखना था कि सम संख्या यानी कि 0 जो है वो सम संख्या नहीं है। 0 क्या है? वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, पूर्णांक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या के चैप्टर के व्यू से, क्योंकि हर जगह हमें इस चैप्टर में पूर्णांक का ही चर्चा होगा। तो पूर्णांक क्या है इसे समझते हैं। पूर्णांक यानी कि इंटीजर जिसे हम बोलते हैं, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत का सिंबल है। प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी के बीच सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। अब ये क्या लिख दिए हम, समझिएगा। तो इसे हम नंबर लाइन की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी के बीच सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब इसे नंबर लाइन से समझते हैं, आखिर ये होता क्या है पूर्णांक। 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग नंबर लाइन, और 8th क्लास में भी। यहाँ पे बीच में क्या होता है? 0 होता है। दाएं तरफ प्लस में +1, +2, +3, +4, +5 डॉट कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर प्लस में होता है संख्या। डॉट प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इधर प्लस में होता है और कहाँ तक होगा ये मालूम नहीं, यानी कि अनंत तक है संख्या। इसी तरह इधर क्या होता है? माइनस में, यानी कि -1, -2, -3 डॉट कहाँ तक? तो माइनस इन्फिनिटी तक। यानी कि पूर्णांक जो होता है इसे हम नंबर लाइन की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसे 9th क्लास में और 8th क्लास में आप लोग नंबर लाइन पे दर्शाना सीख चुके थे। यानी कि बीच में क्या होता है? 0 के दायां तरफ क्या होता है? प्लस में रहता है, यानी कि +1, +2, +3, +4, +5, +6 डॉट कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक है ये प्लस में। इसी तरह 0 के बायां तरफ माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? तो माइनस इन्फिनिटी। अब याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं संख्या 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। ये जो है संख्या ये क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह ये जो देख रहे हैं -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
+1 से लेकर के +∞ तक ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह -1 से लेकर के -∞ तक ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जिसे हम निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। और ये बीच में जो है ये क्या कहलाएगा, 0, शून्य पूर्णांक। यानी कि +∞ से लेकर के इस पूरे को -∞ के बीच के सभी संख्या को ही क्या कहते हैं, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे डिफिनेशन लिखा था पूर्णांक का यानी कि इंटीजर का, कि +∞ से लेकर के -∞ के बीच सारी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। यानी कि पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक कहलाएगी यानी कि इंटीजर कहलाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूर्णांक को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक क्या होता है, शून्य पूर्णांक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे समझना है अभाज्य या रूट संख्या। अभाज्य या रूट संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य या रूट संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, समझिएगा क्या है। एक से बड़ा वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल 1 और p से भाग लगे उसे अभाज्य या रूट संख्या कहा जाता है। अब बोलिएगा, अब ये क्या आप बता दिए कि एक से बड़ा वह धन पूर्णांक p जिसमें केवल 1 और p से भाग लगे उसे अभाज्य या रूट संख्या कहा जाता है। अरे भैया, यहाँ पे p जो है, p के बदला में क्या होगा, कोई संख्या होगा। या आप इसे दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगे। अभाज्य या रूट संख्या उस संख्या को हम कहेंगे जिसमें या तो 1 से भाग लगेगा या संख्या जो रहेगा उससे खुद भाग लगेगा, यानी कि स्वयं से भाग लगेगा। अब ये होता क्या है, तो चलिए देखिएगा। एग्जाम्पल, अभाज्य संख्या जो है स्टार्ट होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, 2 है। गौर कीजिए, आप 2 में अगर डिवाइड कीजिएगा तो केवल 1 से डिवाइड होगा और किससे, 2 से होगा। इसी तरह 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11, 13, 17 डॉट ये भी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो एक चीज़ याद रखना है कि अभाज्य संख्या यानी कि जिसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके केवल कितने, 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं। वो क्या क्या, या तो 1 होगा या जो संख्या होगा वह स्वयं होगा। और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तो ये 2 है। एक ऐसी ही पूरा अभाज्य संख्या में सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और ये सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ये क्या है, ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी कि क्या होता है, मौसम। HCF यानी कि मौसम, HCF के हिंदू में मौसक बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा जोड़ा जिसका, जोड़ा यानी कि पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि पेयर लेना है हमें, और पेयर, एक पेयर में कितना होता है, 2 होता है। तो ऐसा पेयर लेना है जिसका HCF यानी कि मौसौ 1 हो तो उसे क्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। देखिए एग्जाम्पल इसका, 4 और 5। अब 4 और 5 का HCF ज्ञात कीजिएगा यानी कि मौसौ, तो इसका मौसौ क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम सह अभाज्य संख्या में केवल जो है हम प्राइम नंबर ही लेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या ही लेंगे, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 4, 5, जैसे देखिए 7, 9, इसका भी HCF 1 होगा। 4, 3, 5, 7 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये भी अनंत है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। अब क्या है यहाँ पे, भाज्य या यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या होता क्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। समझिएगा, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। अभाज्य नहीं है यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं
कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक से भाग लगेगा या नहीं तो स्वयं से लगेगा। स्वयं से यानी कि जो नंबर रहेगा उससे खुद से डिवाइड भाग लगेगा। लेकिन भाज्य या यौगिक संख्या क्या होगा कि जो अभाज्य ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, यानी कि जो संख्या अभाज्य नहीं है। जैसे हम याद कीजिएगा, यहाँ पे मैंने अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट किया था, 2, 3, 5, फिर बीच में गौर कीजिए 4 को छोड़े थे। अब गौर कीजिए तो मैंने बताया है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जिसमें या तो एक से भाग लगेगा या नहीं तो नंबर से स्वयं से भाग लगेगा। अब और एक चीज़ और याद रखना है कि अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और जो संख्या रहेगा स्वयं। लेकिन भाज्य संख्या के एक से अधिक फैक्टर होंगे। जैसे बीच में 4 छोड़े थे तो गौर कीजिए 4 के फैक्टर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 भी, 2 से अधिक फैक्टर है। जैसे आगे जाके यहाँ पे 7 लिखे थे, बीच में फिर 6 को छोड़े थे। देखिए 6 का फैक्टर जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी कि जिसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, भाज्य या यौगिक संख्या। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या है देखिए, परमेय संख्या। परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। इसी में हमको इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो समझिएगा रैशनल नंबर है क्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, Q बराबर नहीं है 0, यानी कि हर में जो है 0 नहीं होना चाहिए, परमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए P/Q यानी कथी, यानी क्या, अंश बटा हर के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 ये P/Q के रूप में है, -3/4, 22/7, 0, √16। अब बोलिएगा √16 क्यों? क्योंकि गौर कीजिए √16 का जो वर्गमूल कितना होगा, 4, तो यानी कि 4/1 इसे हम लिख सकते हैं। √36 यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। यानी कि रूट में याद रखना है कि रूट वाले संख्या में, और स्क्वायर रूट वाला ज़्यादातर रहेगा, स्क्वायर रूट वाले संख्या या जैसे सिंपली कुछ भी हो सकता है, तो रूट अगर लगा रहे और अगर वो रूट से बाहर निकल जाए तो सारी की सारी परमेय संख्या कहलाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं है 0, अपरमेय संख्या कहलाती है। जस्ट इसके विपरीत डिफिनेशन है। जैसे √2, √3, √7/2, -√5/3 और पाई। एक ये चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, पाई जो है वो अपरमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 22/7 ये क्या है, परमेय संख्या है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या, और इसका जो वैल्यू है 22/7 ये क्या है, परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, और 0 भी जो है वो क्या है, परमेय संख्या। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अब इसको समझना कैसे है। ये दोनों चीज़ तो समझ गए, परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो रूट में रहता है, रूट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। अब बोलिएगा कैसे। अब जैसे यहाँ पे दे दें हम 2√5/√5, ये कैसी संख्या है, तो आप बोलिएगा इसे कैसे। √5 से √5 कैंसिल, यानी कि बचा कितना, 2। तो ये कौन सी संख्या हो गई, परमेय संख्या। यानी कि जहाँ रूट से बाहर निकल जाए संख्या उसे परमेय संख्या बोला जाएगा, और जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे √2 ये बाहर निकलेगा ही नहीं, √3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, √30 ये भी अपरमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूरा परफेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चलिए इसके बाद सीखेंगे रैशनल नंबर यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है।
वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। परमेय और अपरमेय संख्या के संग्रह को, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी परमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर होता क्या है। यानी कि परमेय और अपरमेय संख्या, सभी परमेय और अपरमेय संख्या के संग्रह को ही क्या बोला जाता है, तो वास्तविक संख्या। यानी कि जितने हम परमेय संख्या के बारे में पढ़ें और अपरमेय संख्या के बारे में, सारे के सारे क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो ऊपर में हम लिखे हैं। पाई कैसी संख्या है, तो इसे आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या भी है, और वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या, अपरमेय संख्या। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। गौर कीजिए आज आप लोग कितना सीखे हैं, और इसे पूरे के पूरे याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इतनी सभी संख्याएं अगर जानते हैं तो आपको कहीं भी फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिक्कत होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लास 10th के मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसे आपको याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे क्या क्या पढ़े हैं आज। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़े हैं। फिर पढ़े हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, फिर सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, अभाज्य या रूट संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में पढ़े हैं। फिर सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। इसके बाद पढ़े हैं भाज्य या यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है। परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो इस सभी संख्या को आप लोग पूरे के पूरे याद कर लीजिएगा, तो कल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्या बोले कि सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, और आसानी से आप 10th के गणित को सीख सकते हैं। तो आप लोग कल मैं इसका एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाऊँगा, और इसका कुछ थ्योरी बाकी है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो इसे कल के क्लास में ही मैं बताऊँगा। तो आप लोग NCERT बुक के साथ तैयार रहिएगा। कल मैं एक्सरसाइज 1.1 कराऊँगा NCERT बुक से, NCERT बुक से। तो आप लोग बुक रखिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा, और हम आपको ये वीडियो प्रत्येक दिन शाम में मिल जाएगा, लगभग 6 से 7 के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।